न्यूज पॉइंट के मोअज़्ज़िज़ दोस्तों अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम मोदी के उस बयान को सामने रखेंगे जो उन्होंने लद्दाख की ताज़ा सूरत हाल पर दिया, जिसको सुनने के बाद दुनिया परेशान है कि मोदी ने क्या दिया है। इसके बाद इंडिया में एक ऑडियो कॉल गर्दिश कर रही है, वो क्या है, इसने भारतीय हुकूमत के किस राज से पर्दा उठाया है, और आखिर में ये बताएंगे कि जो मोदी सरकार ने मीटिंग की है उसमें मोदी साहब सोनिया गांधी के सवालात के जवाब क्यों न दे सके। लेकिन वीडियो शुरू करने से कबल आप लोगों से इल्तमास है कि नए दोस्त भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बने घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों के पास बाकायदगी से पहुंचती रहे। मोदी ने गुज़िश्ता रोज बयान दिया जिसमें इन्होंने साफ साफ ये कह दिया, चीन ने हमारे किसी हिस्से पर कब्जा नहीं किया और न ही चीनी आर्मी ने हमारी कोई सरहद पार की है। उनका ये बयान समझ से बालातर है। इसने दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया है। इस पर कुछ सवालात पैदा होते हैं। एक तो ये कि चाइना जिस इलाके में आया है वो भारत का हिस्सा नहीं, यानी चाइना अपने इलाके में आया है, तो इस पर झड़प क्यों हुई? या फिर मोदी समझ गया है कि चाइना ने जिस इलाके पर कब्जा किया है वो चाइना का ही हिस्सा था? या फिर हो सकता है कि इंडियन आर्मी ने मोदी को राइट इन्फॉर्मेशन ना दी हो। मोदी अब दो तरफा बयान दे रहा है। एक तरफ तो ये कहता है कि हम चाइना को ईंट का जवाब पत्थर से देंगे और बॉर्डर पर अपनी आर्मी को उसने अलर्ट कर रखा है, और दूसरी तरफ ये कहता है कि चाइना ने हमारे किसी इलाके पर कब्जा नहीं किया, बॉर्डर पर सिचुएशन कंट्रोल में है। इस झूठ से पर्दा उठाने से पहले मैं आप लोगों को जो इंडिया में एक ऑडियो कॉल गर्दिश कर रही है उसके बारे में बता दूं। ये कॉल लद्दाख के मकामी काउंसलर की है। ये मुसलमान है और इनका ताल्लुक कांग्रेस जमात से है। ये अपने करीबी जानने वाले से कुछ बातें कर रहे हैं। इनके जानने वाले ने इनसे कुछ सवाल किए हैं कि भारतीय आर्मी के कितने एहलकार हलाक हो चुके हैं। इसके जवाब में वो जो कहते हैं वो आप सुन लें। ये 20 बोलते हैं लेकिन मुझे लगता है कम से कम 200-250 लोग इनके मर चुके हैं। तो आपने सुना कि जाकिर हुसैन ने कहा है कि इंडियन आर्मी के 20 फौजी हलाक नहीं हुए बल्कि तकरीबन उनके 200 के करीब फौजी मारे गए। जिन इलाकों की जंगों में खबरें दुरुस्त न आ रही हों वहाँ ऐसी अफवाहें फैलती रहती हैं। हो सकता है कि उनके 50 से ज्यादा फौजी मारे गए हों या फिर 20 फौजी मारे गए हों। ये भी हो सकता है कि जाकिर हुसैन की बात सच हो, लेकिन ये खबर झूठी भी हो सकती है। एक बात जो सबसे अहम है कि ये वहाँ के रहने वाले हैं और उनके पास राइट इन्फॉर्मेशन हो सकती है। जाकिर हुसैन के कहने के मुताबिक जाकिर हुसैन का बयान मोदी के इस बयान से खिलाफ है। वो ये कि चीनी आर्मी कितनी इंडियन एरिया में घुस चुकी है। इसके बरक्स मोदी ने कहा है कि वो चाइना का ही इलाका है जिसमें चीन आया है। इस पर जाकिर हुसैन क्या कह रहे हैं वो जरा आप सुन लीजिए। 135 किलोमीटर ये अंदर आ चुका है, तो अब अंदाजा लगा क्या ये मारेगा? तो जाकिर हुसैन ने सब कुछ क्लियर कर दिया है। 60 मरबा किलोमीटर कब्जे का तो आपने तज़किरा सुन ही लिया है, लेकिन वो 120 किलोमीटर के लगभग का कह रहे हैं। जाकिर हुसैन की खबर की सच्चाई इस बात से वाज़ेह होती है कि इनको अरेस्ट क्यों किया गया। इनको गिरफ्तार करने के बाद इनको नामालूम जगह पर मुंतकिल कर दिया गया है। इस खबर को छुपाने के लिए उनको गैब रखा जाएगा। इसके बाद मोदी सरकार ने एक मीटिंग की जिसमें सोनिया गांधी भी थी, अपोजिशन के लीडर भी और तमाम इत्तेहादी लोग भी, लेकिन इस पर उन्होंने दो कौमी नजरिए को दोबारा रूनुमा किया है। इस मीटिंग में तमाम जमातें थी लेकिन सिर्फ मुसलमानों की एक जमात मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नहीं थी। इसमें उनसे ऐसे सवाल किए गए जिनका जवाब देने में मोदी नाकाम हुआ। इसमें पहला सवाल सोनिया गांधी ने किया कि हमें क्यों अंधेरे में रखा जा रहा है। हमें बताया नहीं जा रहा कि वहाँ लद्दाख में क्या हो रहा है और न ही हमें ये पता चला है कि ये मसला क्या है और चीन ने हमारे किन किन इलाकों पर कब्जा कर लिया है। और आखिर में उन्होंने पूछा कि हमारे कितने फौजी मारे गए हैं। इन सब सवालों के जवाब देने में मोदी सरकार नाकाम हुई। बहरहाल मोदी के इस बयान की समझ नहीं आई। वो कह रहे हैं कि बॉर्डर पर सिचुएशन कंट्रोल में है और इंडियन आर्मी कह रही है कि हमारे 20 एहलकार हलाक हुए हैं। इन सब बातों से वाज़ेह होता है कि मोदी झूठ बोल रहा था। दोस्तों अगली वीडियो तक इजाजत चाहूंगा, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।